वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेज न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 4 जुलाई और आज हम आपके लिए डेली जीके के तरफ से जो लाए हैं टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ जो करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें जो सब्जेक्ट चुने हैं उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग साथ में मिलकर करके टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों से आज हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शंस ए 1973 में, ऑप्शंस बी 1974 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शंस डी 1976 में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। क्लियर। चलिए दोस्तों, इन प्यारे प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग में इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्यों का दर्जा दिया था। तो ऑप्शन से ए गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन से बी अविकसित राज्य, ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विशेष राज्य की दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा मिला था। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शंस ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन द्वारा, ऑप्शन से बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन द्वारा, ऑप्शन से डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्लियर दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन से ए राज्यों का समूह, ऑप्शन से बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों की यूनियन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राज्यों का यूनियन मतलब राज्यों का संघ। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 2000 में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। ये प्रश्न यूपीएससी का है दोस्तों, घबराना नहीं है, इसे भी हल करना है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1912 में बिहार राज्य बना है दोस्तों। क्लियर? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए नवंबर 1959, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1956, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1951। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है, भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्ध संघीय, ऑप्शन सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन डी एकात्मक राज्य। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 8 के भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन से एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एकल नागरिकता प्रदान करती है हमारा भारतीय संविधान। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किस कारण से? तो ऑप्शन से ए जन्म द्वारा, ऑप्शन से बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा कर करके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय बैंक में धन जमा कर करके हम अपने देश का नागरिक
नहीं बन सकते दोस्तों। बाकी तीनों विकल्प इसका सही है, तीनों के कारण से हम लोग भारत का नागरिक बन सकते, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता का लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन से परिवार से बिछड़ जाने पर, ऑप्शन से बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। लोप होना माना खोना होगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देशद्रोही का अपराध सिद्ध होने पर हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है, लोप हो सकती है। क्लियर दोस्तों? चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन से 1950, ऑप्शन से बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन से डी 1952। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्यारी प्यारी सवालों का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो किस देश से? तो ऑप्शन से ए इंग्लैंड से, ऑप्शन से बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। सारी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकमिंग एग्जामिनेशंस। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। क्लियर दोस्तों? चलिए इन स्लाइड के साथ चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारी चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह आपसे एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपके लिए ये रहा प्रश्न। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन से व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन से बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो चलिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं इस स्लाइड के साथ अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रीवियस क्लासेस में जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछली क्लास में आपसे पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या संघराज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघराज्य क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन से ए लक्षद्वीप, ऑप्शन से बी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन से डी नागालैंड। तो ऑप्शन इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर, नागालैंड। नागालैंड क्या है दोस्तों? एक स्टेट है और बाकी तीनों क्या है? संघराज्य क्षेत्र है। ठीक, चलिए दोस्तों
आज हम लोग ने पॉलिटी जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट वे भी टाइमर के साथ हल किए दोस्तों। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज की सेशन की वीडियो को लाइक ढेर सारा दोस्तों के पास शेयर कर दें दोस्तों। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। साथ में इस चैनल पे जितने भी न्यू वीडियो अपलोडेड होंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।